हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आर्टिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो PDF फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1, ही इज़ ब्लैंक बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट दिया है, बेस्ट अपने आप में जो है एडजेक्टिव है और ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो इससे पहले आपको हमेशा जो है आर्टिकल दा लगाना है। आप सभी लोग याद रखिएगा, गुड, बेटर, बेस्ट ये अपने आप में जो है एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है। अगर बात की जाए गुड जो है ये अपने आप में जो है पॉजिटिव डिग्री है और इसका बेटर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये जो बेटर लिखा हुआ है ये है अपने आप में जो है कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। ये अपने आप में तीनों जो हैं ये अपने आप में एडजेक्टिव हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा, एडजेक्टिव यहाँ पे जो है बेस्ट है जो कि सुपरलेटिव डिग्री है। इससे पहले आपको हमेशा दा लगाना है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, माई टीचर सेड दैट ब्लैंक सन इज आ स्टार। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बिफोर द नेम ऑफ हेवनली बॉडीज़ के पहले आपको जो है आर्टिकल दा लगाना है। जैसे हेवनली बॉडीज़ क्या क्या हैं, जैसे सन, अर्थ, मून, ये जो है हेवनली बॉडीज़ हैं। तो इनसे पहले आपको हमेशा दा लगाना है। आप सभी लोग याद रखिएगा, जितनी भी डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इन सबसे पहले आपको जो है आर्टिकल दा लगाना है। बिफोर द नेम ऑफ हेवनली बॉडीज़ जैसे सन, अर्थ, मून, इनसे पहले आपको जो है आर्टिकल दा लगाना है। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैंक ऑनेस्टी इज़ आ वर्चू। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑनेस्टी जो है अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो इनसे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पे नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे एवरीवन लिखा है, इसको आप लोग 1 को हटा दीजिए। एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज इन ब्लैंक ईस्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। नेम ऑफ डायरेक्शंस मतलब जो दिशाओं के नाम होते हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल दा लगाना है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेम ऑफ डायरेक्शंस मतलब कि दिशाओं के जितने भी नाम हैं इनसे पहले आपको आर्टिकल दा लगाना है। तो यहाँ पे दा इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो सन लिखा हुआ है, सन से पहले आर्टिकल दा क्यों दिया है। बिफोर द नेम ऑफ हेवनली बॉडीज़ से पहले भी आपको आर्टिकल दा लगाना है, जैसे द सन, द अर्थ, द मून। तो आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे जितनी भी दिशाओं के नाम हैं इनसे भी पहले आपको आर्टिकल दा लगाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ही वेंट फॉर ब्लैंक लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, आर्टिकल दा जो है किससे पहले आपको यूज़ नहीं करना है। जितनी भी रोड हैं, रोड्स के नेम हैं, इनसे पहले आपको आर्टिकल दा नहीं लगाना है। जितने भी गेम्स हैं जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इनसे पहले आपको आर्टिकल दा नहीं लगाना है। जितनी भी मील्स हैं इनसे भी पहले आपको आर्टिकल दा नहीं लगाना है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनसे पहले आपको जो है आर्टिकल दा नहीं लगाना है, जैसे ब्रंच। और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इनसे भी पहले आपको आर्टिकल दा नहीं लगाना है। तो यहाँ पे जो लंच दिया है ये जो है मील्स का एक नाम है, तो इससे पहले जो है नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे लंच हुआ है, जो है ब्रेकफास्ट, डिनर,
ब्रंच, ब्रंच किसको कहते हैं? ब्रंच कहते हैं ब्रेकफास्ट प्लस लंच को, तो ये इसको कहते हैं ब्रंच। आप सभी लोग याद रखिए। तो जितने भी मील्स हैं जैसे ब्रंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनसे पहले आपको आर्टिकल दा नहीं लगाना है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन आई मेट हिम ब्लैंक कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग आ न्यू बुक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कपल ऑफ डेज, तो कपल ऑफ डेज का मतलब होता है 2-4 दिन पहले। तो 2-4 दिन पहले की बात हुई है, तो ये डेफिनेट नहीं है, मतलब कि ये इंडेफिनेट है। तो इससे पहले जो आर्टिकल आएगा ये ए आएगा। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, कपल ऑफ डेज का मतलब होता है 2-4 दिन पहले। तो 2-4 दिन पहले वो कोई भी 2-4 दिन पहले हो सकते हैं। तो ये जो है डेफिनेट नहीं है, मतलब ये इंडेफिनेट है। जब ये डेफिनेट नहीं है तो इससे पहले दा नहीं आएगा। ये जब इंडेफिनेट है तो इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? ए और एन। तो यहाँ पे कपल के पहले जो है एन तो आएगा नहीं, क्योंकि ये जो कपल की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये जो है कॉन्सोनेंट की है। तो इस वजह से यहाँ पे ए आर्टिकल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सदर्न इंडिया डू नॉट नो हिंदी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है जितने भी रोड्स के नेम हैं इनसे पहले आर्टिकल नहीं आता है, जितने भी गेम्स हैं इनसे पहले आर्टिकल नहीं आता है, जितनी भी मील्स हैं इनसे भी पहले आर्टिकल नहीं आता है। जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनसे पहले आपको आर्टिकल दा नहीं लगाना है। और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इनसे भी पहले आर्टिकल आपको दा नहीं लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज नोन एज ब्लैंक स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अपनी ब्यूटी के कारण, अपनी सुंदरता के कारण कश्मीर इंडिया का स्विट्जरलैंड कहलाता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो जो कश्मीर की जो सुंदरता है, जो कश्मीर का जो एटमॉस्फेयर है, वो जो है स्विट्ज़रलैंड के एटमॉस्फेयर से जो है उसकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे जो है द आर्टिकल यहाँ पे हो जाएगा। जब यहाँ पे कश्मीर के एटमॉस्फेयर और कश्मीर के जो है ब्यूटी, कश्मीर की सुंदरता की जो तुलना है ये स्विट्ज़रलैंड से हो रही है, कि जो कश्मीर है ये भारत का स्विट्ज़रलैंड कहलाता है। यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड कंट्री की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे कश्मीर को बताया गया है कि स्विट्ज़रलैंड जैसा है, भारत का जो है स्विट्ज़रलैंड ये कश्मीर कहलाता है। इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल द आया है। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब कि कालिदास को जो है ये भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो यहाँ पे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और जैसे समुद्रगुप्त इज़ द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे द यूज़ किया गया है। जो कश्मीर है ये भारत का स्विट्ज़रलैंड कहलाता है। तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड से पहले यहाँ पे आपको द लगाना है। यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड कंट्री नहीं है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, कावर्ड्स डाई सेवरल टाइम्स ब्लैंक ब्रेव्स डाई बट वंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्रेव्स लिखा है इसमें एस हटा दीजिए, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, मैं पीडीएफ में सुधार दूंगा। यहाँ पे ब्रेव लिखा हुआ है, ब्रेव अपने आप में जो है एडजेक्टिव है। और जब हम एडजेक्टिव से पहले दा लगाते हैं तो ये पूरे कम्युनिटी को बताता है। कावर्ड्स मतलब होता है कायर, जो कायर होते हैं ये बार बार मरते हैं, और जो बहादुर होते हैं ये केवल एक बार मरते हैं, बहादुर लोग। तो ये पूरे कम्युनिटी को बताता है। जब पूरे कम्युनिटी को बता रहा है तो ब्रेव से पहले आपको आर्टिकल दा लगाना है, और इसमें आप एस और एस नहीं लगा सकते हैं, आप सभी लोग याद रखिए। तो यहाँ पे द ब्रेव हो जाएगा। तो जब एडजेक्टिव से पहले हम जो है द लगाते हैं तो ये पूरे कम्युनिटी को बताता है, और इसमें हम एस और एस नहीं लगा सकते हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, अकबर बिकेम ब्लैंक हेयर टू द थ्रोन एट अ यंग एज ऑफ 13। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है एयर लिखा हुआ है, एयर इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये इसको लिखेंगे ऐसे एयर। तो इसकी जो साउंड है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, ये जो है वोवेल की है। तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आएगा क्या, ये आएगा एन। आप सभी लोग याद रखिएगा, इसमें एच साइलेंट रहता है, इस वजह से इसको एयर
पढ़ते हैं, मतलब कि एयर बोलते हैं। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ये वोवेल की है, इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल एन करेक्ट हो जाएगा। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, वारिस या फिर सक्सेसर। तो यहाँ पे एयर की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है वोवेल की, तो इस वजह से आर्टिकल एन आएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 11 इन ब्लैंक आवर्स टाइम आई विल बी बैक बट नाउ आई हैव टू गो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि जो आवर की साउंड है, ये प्रोनाउंसिएशन जो है, ये जो है वोवेल की है, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल जो आएगा ये एन आएगा। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आवर की साउंड जो है, आप सभी लोग याद रखिए, इसकी जो साउंड है ये वोवेल की है, तो इस वजह से जो है आपको आर्टिकल एन लगाना है। तो जब भी आपको नाउन की साउंड देखने को मिले, ये मिले वोवेल की, तो आपको आर्टिकल लगाना है एन। अगर ये नाउन की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये कॉन्सोनेंट की मिले, तो आपको आर्टिकल लगाना है ए। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड ब्लैंक वायलेंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वायलेंस है ये अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो इनसे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वायलेंस अपने आप में जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। तो नो आर्टिकल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 ब्लैंक होल वर्ल्ड इज टुडे फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ साइंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको होल देखने को मिल जाता है, तो होल जो है ये डेफिनेट को शो करता है, तो इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल जो आएगा ये डेफिनेट के लिए यहाँ पे जो है द आर्टिकल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको होल देखने को मिले, तो इससे पहले आपको आर्टिकल हमेशा आपको द लगाना है। जब इसके आगे जो है कोई नाउन दिया हो, तो आपको इससे पहले द आर्टिकल लगाना है। जब भी सेंटेंस में आपको होल देखने को मिले और इसके बाद कोई नाउन दिया हो, जैसे यहाँ पे वर्ल्ड दिया है, तो इससे पहले आर्टिकल आपको द लगाना है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइज इन ब्लैंक साइंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे साइंस जो है ये विषय है, मतलब कि एक सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया है लैंग्वेजेस, मील, गेम्स, जितने भी रोड के नेम हैं और जितने भी सब्जेक्ट हैं, इनसे पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साइंस यहाँ पे जो है एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, तो इससे पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 दिस इज ब्लैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो इससे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द लगाना है। जितने भी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हैं, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आई लाइक टू ट्रेवल बाई ब्लैंक एयर एज आई एम वेरी बिजी पर्सन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया है बाई एयर, तो यहाँ पे जब भी सेंटेंस में आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया हो और सेंटेंस में जो वर्ब है ये गो दिया हो या फिर कम दिया हो या फिर अराइव दिया हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अराइव, या फिर ट्रेवल दिया हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेवल। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ट्रेवल, ये वर्ब दी हो, तो आपको हमेशा जो प्रपोजिशन यूज़ करना है ये हमेशा आपको बाई प्रपोजिशन यूज़ करना है। सेंटेंस में गो की कौन सी भी फॉर्म दी हो, गो, वेंट, गोन, कोई सा भी दिया हो, कम, केम, कम दिया हो, अराइव, अराइव्ड, अराइव, ट्रेवल, ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड, कोई भी फॉर्म दी हो इन सब की,
तो आपको आगे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन दिया हो, जैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आगे दिया हो, तो आपको हमेशा जो प्रपोजिशन फिल करना है ये हमेशा आपको बाई प्रपोजिशन फिल करना है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। जब ये वर्ब दी हो तब ये आपको यूज़ करना है, और जब आगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया हो तो आपको जो प्रपोजिशन है ये हमेशा बाई लगाना है। इनमें से कोई आपको वर्ब देखने को मिले और आगे कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया है तो आपको प्रपोजिशन हमेशा जो है बाई फिल करना है। मैंने आपको प्रपोजिशन में काफ़ी बार ये बताया हुआ है। और बाकी आपको जो है दोनों के बीच में आर्टिकल कोई भी फिल नहीं करना है, आप सभी लोग याद रखिए। तो यहाँ पे नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से आपको कोई भी वर्ब दी है और आगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया है तो आपको हमेशा प्रपोजिशन बाई यूज़ करना है, और बाई और प्लस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बीच में कोई भी आर्टिकल आपको फिल नहीं करना है। बाई प्लस आगे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया है, जैसे बाई एयर दिया है, तो इन दोनों के बीच में आपको कोई भी आर्टिकल फिल नहीं करना है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, द गंगाज इज़ फॉर नॉर्थ इंडिया, वॉट ब्लैंक कृष्णा इज़ फॉर साउथ इंडिया। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, कैनल्स, आइलैंड्स, इनसे पहले आपको आर्टिकल हमेशा दा लगाना है। यहाँ पे गंगा से पहले आर्टिकल दा दिया है, तो यहाँ पे कृष्णा से पहले भी आर्टिकल आपको दा लगाना है। जितने भी ओशंस हैं इनसे भी पहले आपको आर्टिकल दा लगाना है। जितने भी समुद्र हैं, सीज़ हैं, इनसे भी पहले आपको आर्टिकल दा लगाना है। जितने भी नदियों के नाम हैं इनसे पहले भी आपको आर्टिकल दा लगाना है, और जितने भी आइलैंड्स हैं इनसे भी पहले आपको जो है आर्टिकल दा लगाना है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, द चेयरमैन एंड ब्लैंक ट्रस्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज ही हैड मिसअप्रोप्रिएटेड द फंड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे जो वर्ब दी है ये वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब है, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया है जब भी एंड से जुड़े हुए दो नाउन, जब भी एंड से जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब भी दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों से पहले अगर आर्टिकल दिया है, दोनों से पहले अगर आर्टिकल दिया है तो आपको जो आगे वर्ब फिल करनी है ये जो है प्लूरल वर्ब फिल करनी है। अगर यहाँ पे एक से पहले आर्टिकल नहीं दिया है तो आपको हमेशा जो वर्ब फिल करनी है ये सिंगुलर वर्ब फिल करनी है। आगे जो है सिंगुलर वर्ब दिया है तो आपको हमेशा जो है एक से पहले आर्टिकल रखना है, दूसरे से पहले आर्टिकल नहीं रखना है। और आगे जो है हिज पोस्ट के बारे में बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पे एक ही आदमी की दो पोस्ट के बारे में बात हो रही है, आप सभी लोग याद रखिएगा। और आगे जो है यहाँ पे एक ही आदमी की बात हो रही है, ना कि दो अलग अलग आदमी की, क्योंकि एक से पहले आर्टिकल दिया है। ये मैंने कैसे पहचाना कि एक से पहले आर्टिकल आएगा, क्योंकि दोनों से पहले अगर आर्टिकल आता तो आपको जो है वर्ब आगे जो है प्लूरल देखने को मिलती। यहाँ पे सिंगुलर दिया है तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, शी फाउंड हर सेल्फ इन ब्लैंक ट्रबल व्हेन शी सॉ द स्टॉकर फॉलोइंग हर परसिस्टेंटली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रबल दिया है, ट्रबल अपने आप में जो है ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ट्रबल अपने आप में जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब होता है मुसीबत, कलेश, आफत, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इस वजह से इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नो आर्टिकल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नो दैट गांधी जी वॉज अ वेरी वाइज एंड ब्लैंक नोबल सोल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे गांधी जी दिया है, जब केवल एक पर्सन की आपको कई क्वालिटीज़ के बारे में बात की जाए, कई उसकी जो है खूबी के बारे में बात की जाए, तो आपको जो है शुरुआत में एक बार आर्टिकल लगाना है, बार बार आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। जब किसी पर्टिकुलर किसी बंदे की आपको जो है उसकी जो क्वालिटीज़ हैं इसमें बार बार आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। शुरुआत में बस एक क्वालिटी से पहले आपको आर्टिकल लगाना है, आपको बार बार रिपीट नहीं करना है आर्टिकल, क्योंकि एक ही व्यक्ति की वो है क्वालिटी, इस वजह से यहाँ पे जो है बार बार आर्टिकल नहीं लगाना है।
तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी वॉज अ वेरी वाइज एंड नोबल सोल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही व्यक्ति की क्वालिटीज़ के बारे में बात हो रही है, तो आपको बार बार आर्टिकल नहीं लगाना है, तो यहाँ पे नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, ब्लैंक मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडोर्ड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो मैन का यूज़ हुआ है ये मानव जाति के लिए यूज़ हुआ है। जब सेंटेंस में मैन का यूज़ मानव जाति के लिए किया जाए तो इससे पहले आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है, तो यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब सेंटेंस में जो है मैन का यूज़ जो है मानव जाति के लिए किया जाए तो आपको जो है आर्टिकल नहीं लगाना है, नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, आपने काफ़ी बार इसको पढ़ा होगा, मैन इज़ मोर्टल, मैन इज़ मोर्टल। यहाँ पे भी जो है ये मानव जाति के लिए बात हो रहा है, तो इसलिए मैन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया है, तो यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ब्लैंक क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको द नंबर ऑफ देखने को मिल जाता है तो इसके बाद जो भी आएगा ये हमेशा प्लूरल नाउन आता है, और इस प्लूरल नाउन से पहले कभी भी आपको आर्टिकल द नहीं लगाना है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नो आर्टिकल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ के बाद हमेशा आपको जो है प्लूरल नाउन लगाना है, और इस प्लूरल नाउन से पहले आपको आर्टिकल कभी भी द नहीं लगाना है, तो यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वाइल क्लाइंबिंग द हिल टू हिज अमेजमेंट द पुअर मैन फाउंड ब्लैंक बॉक्स ऑफ पल्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉक्स की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है कॉन्सोनेंट की, इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉक्स की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड से, इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, द ब्लास्ट डिरेल्स द लिप्स ऑफ मैनी पीपल बट इन ब्लैंक ईयर। तो यहाँ पे ईयर से पहले आपको जो है आर्टिकल फिल करना है। ईयर की जो साउंड है ये ई से नहीं होती है, आप सभी लोग याद रखिएगा। काफ़ी स्टूडेंट जो है इसमें जो है एन फिल करेंगे, एन जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि ई से साउंड कभी भी ईयर की नहीं आती है। आप सभी लोग याद रखिएगा, जो ईयर लिखा हुआ है इसकी कभी भी साउंड जो है ई से नहीं आती है। जो ईयर की साउंड है ये जो है या से आती है, ना कि ई से। आप सभी लोग याद रखिएगा, ये जो है कॉन्सोनेंट है, ईयर की जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट से आ रही है, इस वजह से यहाँ पे जो है आर्टिकल ए आएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, जो ईयर लिखा हुआ है इसकी जो साउंड है या से आएगी, और इसकी जो साउंड है या से आएगी, इस वजह से ये कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले आर्टिकल ए आएगा। तो यहाँ पे ए कर दीजिए, तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बोथ ब्लैंक ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर रिकूपरेटिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको बोथ देखने को मिल जाता है तो इसके साथ आपको हमेशा जो है प्लूरल नाउन देखने को मिलेगा हमेशा, और प्लूरल नाउन से पहले आपको हमेशा आर्टिकल दा लगाना है जब सेंटेंस में बोथ दिया है, और आगे जो है हमेशा प्लूरल नाउन देखने को मिलेगा और इससे पहले आपको आर्टिकल दा लगाना है। तो यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे इसका दा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लासरूम ऑल ब्लैंक बॉयज शूक इन देयर शूज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।